देखो पाठ का नाम क्या है, मंत्र ना। मंत्र पाठ के जो लेखक हैं, ये एक निबंध है और इस निबंध के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और मंत्र पाठ का देखो सारांश कहाँ से शुरू होता है। देखो सारांश क्या है, शुरुआत होती है भगत। भगत एक नाम कोई व्यक्ति है गांव में, और उसका लड़का बहुत बीमार है, हर जगह से जवाब मिल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर वो उसको उठाकर लेके जाता है डॉक्टर, एक चड्ढा है गांव में जो बहुत माने जाने डॉक्टर है। अब उनके पास लेके जाता है कि हम इसका इलाज करा लें। तो जैसे लेके पहुंचता है डॉक्टर चड्ढा के पास, तो डॉक्टर चड्ढा से कहता है कि सरकार एक नज़र कर दीजिए मुझे। तो क्या करता है, वो ऐसे घड़ी को देखता है, तो देखता है कि 10 मिनट बाकी हैं। वो अपना गोल्फ उठाता है, गोल्फ एक खेल होता है, फिर गोल्फ खेलने के लिए फट से निकलने लगता है। तभी वो आता है कि सरकार एक बार बस एक बार नज़र देख लीजिए, हुजूर बच जाएगी, जान बच जाएगी लड़के की, नहीं तो जवान लड़के को खो दूंगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा एक नहीं सुनता और गोल्फ खेलने चला जाता है। भक्त बेचारा वहीं देखे रह जाता है और तब तक देखता है जब तक गाड़ी दूर न चली जाए। सोचता है कि शायद अब देख ले, लेकिन फिर भी डॉक्टर चड्ढा मुड़कर नहीं देखता उसके बच्चे को। और कुछ दिन बाद क्या होता है, मतलब कुछ ही देर बाद क्या होता है, उस भगत का लड़का मर जाता है। अब मर जाता है, अब उसके गोल्फ खेलने के चक्कर में मर जाता है। अब बेचारा भगत एक बूढ़ा बूढ़ी हैं, अब जीवन उनका ऐसे ही बीत रहा है, किसके लिए कमाए, कुछ नहीं, कोई बचा ही नहीं। और डॉक्टर चड्ढा का एक लड़का है जिसका नाम है कैलाश ना, जो बाहर पढ़ा हुआ है, विदेश से बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया। वो आता है, उसका एक बर्थडे रहता है, तो बर्थडे पार्टी होता है, दोस्त वगैरह को बुलाता है। और एक लड़की का नाम है मृणालिनी। मृणालिनी उसकी प्रेमिका भी है, कहा जाता है उसकी दोस्त भी है, मतलब उसी शादी होने वाला है उसका ना। तो आता है और कैलाश को सांपों का बहुत शौक था। वो अपने घर में सांपों को, ढेर सारा सांपों को रखा था। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार कैलाश, तुम कहते हो सांप रखते हो ऐसे वैसे, चलो हमको भी दिखाओ। तो फिर जब जाते हैं, सांप वो दिखाता है, तो उसी में कुछ दोस्त लोग जिद करने लगते हैं कि अरे दांत तोड़ रखे हैं तुमने, इसलिए तुम क्या करते हो, इस सांप को पकड़ ले रहे हो, हिम्मत है तो जरा इसके दांत तो दिखाओ। अब जिस सांप को रखा हुआ तो बहुत जहरीला सांप था। मृणालिनी बार बार मना करती है कि नहीं 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 मत दिखाओ, डरती रहती है। लेकिन वो कहता है अरे नहीं मैं दिखा के रहूँगा। ऐसे जैसे करता है, ऐसे जोर से दबाता है, उसका मुंह खुलता है। और अब जब तक सांप को, किसी भी जानवर को अगर अच्छे से रखोगे तो वो तुम्हारा दोस्त रहेगा, लेकिन अब सांप को वो ऐसे गर्दन दाबा ताकि वो मुंह खोले, जोर से दाबा होगा। तो वो जब मुंह खोलने लगा तो सोचा कि ये काटने मतलब मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इसलिए सांप ने क्या किया, अपनी रक्षा के लिए उसको हाथ में काट लिया। अब उसके बाद जैसे काटता है, पूरे पार्टी में शोर मच जाता है, फिर काट लिया सांप काट लिया। उसके बाद पार्टी पूरा तहस नहस हो जाती है, सब बंद हो जाता है, सब रोने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा कहता है कोई बचा ले, कोई बचा ले। जितने झाड़ने वाले होते हैं सबसे संपर्क कर लेता है, पर कोई भी बचा नहीं पाता। और यह बात इसी तरह उस बूढ़े भगत के पास पहुंच जाती है, वही भगत जिसका लड़का भी मर गया है। हाँ हाँ, जिसके लड़के को देखा तक नहीं, गोल्फ खेलने के चक्कर में चला गया। ये बात इसी द्वारा पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है, जाओ अपना घर तक देने के लिए तैयार है डॉक्टर साहब, बहुत कमाल लोग हैं। तो कहता है अरे जाए, मेरे लड़के को उसने एक नज़र देखी थी, मैं रोता रह गया, ऐसे ऐसे कहता है, मैं भी क्यों उसके लड़के को देखूँ। अब उसको पता चलेगा जब उसका लड़का मर जाएगा। इसी तरीके से ऐसे तंज कसता है, लेकिन घर में जाता है, अपनी बीवी से भी ये बात बताता है कि वो भी खुश हो जाए। लेकिन जब रात में सोने लगता है तो वो करवट नहीं ले पाता, बार बार उसको क्यों ना, उसको नैतिकता जो होती है एक चीज, मानवता के नाते उसको बार बार दिन में कचोट करता रहता है कि नहीं नहीं मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो उसकी बीवी कहती है क्या बार बार करवटें ले रहे हो, मन है जाने का तो जाओ। कहता है मैं जाऊंगा उसके यहाँ, मैं नहीं जाऊंगा, उसने मेरे बच्चे की खैर की थी क्या, ऐसे करता है। लेकिन जब धीरे सो जाती है बूढ़ी, तो धीरे से दरवाजा खोलता है और पता नहीं क्यों अपने आप पैर उसका उधर चला जाता है। अब जब पहुंचता है उसके बाद कहता है एक बार मुझे लाश दिखा दो, यानी एक मर गया था, समझ लो अधमरा हो गया था, खत्म हो गया था। कहता है एक बार मुझे बस लाश दिखा दीजिए। एक बार जब दिखाते हैं कैलाश को, तुरंत वो क्या करता है, अपना मंत्र मारता है, कुछ देर में फट से उसे होश आता है और भगत धीरे से उधर निकल लेता है। और डॉक्टर चड्ढा ढूंढने लगता है कि वो व्यक्ति कौन है, ढूंढो ढूंढो, मैं उसे हर कुछ दे दूंगा। लेकिन पता चलता है बाद में कि डॉक्टर साहब ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया, जिसने मतलब एक बार आपके अपने बच्चे को लेके आया था, लेकिन आपने गोल्फ खेलने के चक्कर में उसके बच्चे की मौत हो गई।
डॉक्टर चड्ढा को बहुत पछतावा होता है और ये कहानी, ये निबंध यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।